सभी आराम से बैठे हैं, कोई थकावट नहीं। एक छोटा सा खेल खेले, खेल खेल में योग। अच्छा, प्रश्न है, अंतिम समय में माया आत्मा की कौन सी पार्ट को पकड़ेगी? अंतिम समय में सबको माया सताएगी, नहीं सताएगी? हर एक को आत्मा, जो भी आत्मा यहाँ बैठी है, हर एक को आत्मा पकड़ना चाहेगी, आत्मा को माया पकड़ना चाहेगी। तो माया क्या पकड़ेगी आत्मा की? कमजोर संस्कार। और जानना भी जरूरी है ना, ये तो माया बाबा दोनों में अंतर पता ही नहीं चले, ऐसा है ना। माया अंत में क्या पकड़ेगी? अच्छा, आत्मा में क्या क्या है? मन, बुद्धि और कुछ नहीं है? 7 गुण और कुछ नहीं? हाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा में 7 गुण है, और कुछ है या नहीं है? हाँ बोलो। हाँ, 8 शक्तियाँ। और क्या है? सबको सुनाई दे रहे हैं? लास्ट में जो बैठे हैं हाथ उठाओ। अच्छा, तो आत्मा में क्या क्या है? मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरा परिचय होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे कैसे याद करो? स्वयं को आत्मा समझ कर। तो वही प्रश्न आपके सामने कि आत्मा समझे हो तो बताओ आत्मा क्या है? आत्मा में क्या क्या है? ठीक कहा, मन, बुद्धि, संस्कार, फिर आत्मा में 7 गुण। और क्या है आत्मा में? असली बात तो भूल रहे हो। हाँ जी, संस्कार में सब आ गया, मूल बात। तो कैसे योग लगेगा? हाँ हाँ जी, पवित्र तो उसमें आ गया, गुण में आ गया। हाँ क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ, एकाग्रता आत्मा में, तो आत्मा तो प्रैक्टिस की बात है। आत्मा हूँ, जैसे आपको कहा जाए आपका शरीर, शरीर में क्या क्या है? शरीर में क्या क्या है? शरीर में है ना, आँख है, मुख है, कान है, ये सब है ना। तो एक नहीं, शरीर पता है अनगिनत पार्ट है इसके अंदर, शरीर कहते हैं। वैसे आत्मा में क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार तो बिल्कुल सही है। और क्या है? जब तक आप नहीं समझोगे तो कैसे योग लगेगा बताओ? फिर तो हम ऐसे घूम रहे हैं भूल भुलैया में। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? हाँ, तो स्वधर्म है, पवित्रता नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लाइट और माइट। आत्मा लाइट माइट है या नहीं है? बिना लाइट माइट आत्मा बनेगी? आत्मा जो परमधाम में जाएगी उसकी मन, बुद्धि, संस्कार मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ आत्मा परमधाम में कैसे रहेगी? लाइट माइट रूप में। तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, जो आत्मा देखने के लिए कैसी, आप कहेंगे आत्मा देखने के लिए मन, बुद्धि, संस्कार। कोई पूछा जाए आत्मा देखने के लिए कैसी है, क्या कहेंगे आप? आत्मा, बाबा कहते ना मुरली में, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, और जब सितारा, सितारा में क्या है? लाइट माइट है। तो आप कौन हो? तो कितनी गलत बात बताओ आप। सब बूढ़ी हो गए, बूढ़े भी हो गए, हाँ, लेकिन आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता। आत्मा तो अजर, अमर,
अविनाश ये आत्मा का गुण है ना। आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा भी नहीं होता, है ना। एक बार मनोहर दादी कह रही थी कि बूढ़ी माता सो रही है। माता कहती है दादी अभी तो बूढ़ी हो, तो दादी कहते हैं बूढ़ी नहीं, मैं कुमारी हूँ, है ना। ये हंसी मजाक की बात अलग है। तो आप कौन हो? मैं आत्मा एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। चलिए 2 मिनट आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ, इसी स्मृति में बैठ जाओ। बिल्कुल मूल स्वरूप में, मन में और कोई संकल्प नहीं, बुद्धि और किसी को ना देखे, बुद्धि केवल स्वयं की सत्य स्वरूप लाइट माइट। मन में एक ही संकल्प, मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। अभी यहाँ आप सभी जो भी बैठे हो, जब तक ये सेशन चलेगा आप एक ही स्मृति में बैठेंगे, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, एक लाइट, एक माइट हूँ। ना यहाँ पर कोई माता है, कोई बहन है, ना कुमारी है, ना टीचर है, ना भाई है। यहाँ पे सब कौन बैठे हैं? लाइट और माइट। अगर आप लाइट माइट की स्मृति में बैठते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वो स्थान बन जाता है। अगर हम लाइट माइट स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं, हमारी बुद्धि में और कोई बात नहीं होगी। हैं बाबा के हल में जब हम संपूर्ण एकाग्र हो जाएंगे तो बाबा के इस घर और परमधाम के बीच में कोई दूरी नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे बाबा का हल परमधाम बन गया है। तो मैं आपके सामने आज जो बात रखने वाला हूँ कि हम बार बार सोचते हैं हमारा योग लगता भी है, नहीं भी लगता है ना। अगर आज आपके सामने प्रश्न पूछा जाए अलग से और एक एक पूछा जाए, आप कोई भी प्रश्न करो, आज आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन एक मुख्य प्रश्न करो जिसके उत्तर चाहते हो आप, वो चाहते हो कि मेरे जीवन में अगर इस बात के समाधान हो जाए तो मैं बिल्कुल 1 नंबर वाला बाबा समान आत्मा बन जाऊंगी। तो प्रश्न सबकी एक ही बात पर होगी। कौन सी बात पर? सब प्रश्न पूछेंगे ठीक से योग नहीं लगता। बाबा की याद में बैठते हैं लेकिन बीच बीच में बाबा भूल जाता है, दुनिया वाले याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं। सबका ही प्रश्न है, क्योंकि ये हमारी
नंबर 1 का पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा में थकना नहीं है, रुकना नहीं है, खड़े नहीं होना है। याद की यात्रा में चलते रहना है। चलते रहोगे तो उड़ोगे, खड़े हो जाओगे तो उड़ नहीं पाओगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं। आज हम समझेंगे कि अब तक आपने जब से बाबा के बच्चे बने हो तब से अब तक बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को सर्व संबंध के साथ प्यार से परम धाम में याद करो। ये बाबा कहते हैं योग की परिभाषा, याद की परिभाषा। आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? सर्व संबंध के साथ। और कहाँ याद करना है? परम धाम याद करना है। और बाबा को किस रूप में याद करना है वो भी बाबा कहता है। तो आपके सामने प्रश्न है, यथार्थ याद किससे कहते हैं? हम अभी 1 मिनट मौन रहेंगे और इस 1 मिनट के मौन में आप अपने आप को प्रश्न पूछो। बाबा ने पूछा कि बच्चे यथार्थ याद किससे कहते हैं? अपने आप को पूछो और उसका उत्तर अपने मन ही मन दो। और जो उत्तर आप अपने आप को देंगे उसके बाद मैं आपको कुछ बाबा के महावाक्य स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो आप उसकी तुलना करना कि बाबा कैसे याद करने के लिए मुझे कहते हैं और मैं बाबा को कैसे याद करता हूँ या याद करती हूँ। चेक करना, क्योंकि बाबा कहते हैं जब यथार्थ रीति से मुझे याद करोगे तो जैसे बाबा ने कहा याद के अर्थ को समझ करके जब अर्थ सहित टिकोगे तो अनुभव होगा। अगर अर्थ सहित नहीं समझोगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव अर्थात अर्थ से, जैसे बाबा ने कहा वैसे करना है। तो सवेरे मैंने कहा बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, लेकिन मुझे याद करने के लिए क्या क्या करना है, पहले योग के समय और योग के बाद, ये बात आपके सामने आज रखेंगे। तो इस चीज़ की गारंटी है, यहाँ जो भी बैठे हो आप, जो ज्ञान को थोड़ा बहुत समझते हो, अगर इस विधि से आप योग करोगे तो आपको योग नहीं लगता, इसकी शिकायत आज के बाद नहीं रहेगा। अगर रहेगा इसका मतलब आप सही तरीके से पुरुषार्थ करने के लिए अपने आप से भात नहीं किया, आप करना नहीं चाहते हो। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जो करना चाहेगा उसको होगा, योग लगेगा। नहीं लगेगा ऐसे हो नहीं सकता। हम मुरली क्लास के बाद जब आधा घंटा आपसे बात किया, 5 मिनट आपको साइलेंस में बिठाया था, बिना लाइट बिना फैन, कैसा लगा था? कौन कौन बैठे थे आज? हाथ उठाओ। तो जितनी देर आप बैठे आपको लगा कि बुद्धि भटक रही है? लगा नहीं ना? कितने समय बैठे आप? हाँ, 5 मिनट नहीं, आप 7 मिनट बैठे हो, पता नहीं चला आपको। कितने मिनट बैठे हो? 7 मिनट, पता भी नहीं चला होगा ना। ऐसे धीरे धीरे बैठते जाना है। तो आज हम देखेंगे बाबा कहते हैं किस बात की बाबा हमें तैयारी कर रहा है। 3 बात। हम यहाँ जो भी बैठे हैं, छोटे बड़े सब, ये जो समय चल रहा है 3 बात का समय चल रहा है: परीक्षा, परिवर्तन और प्रत्यक्षता। परीक्षा, परिवर्तन और प्रत्यक्षता का समय चल रहा है। पल पल माया भी परीक्षा ले रही है, बाबा भी परीक्षा ले रहा है कि बच्चे कहाँ तक तैयार हैं। और परीक्षा
जब आप पास हो जाते हो तो आपके अंदर परिवर्तन होता है। जैसे इससे पहले आप यहाँ पर जो बैठे हो, कभी 5 मिनट फैन बंद करके, लाइट बंद करके, आत्मा बंद करके बैठे थे कभी इससे पहले? कौन कौन बैठे थे? कोई भी नहीं बैठे थे, पहली बार बैठा। तो पहली बार बैठे गए तो आपके सामने की परीक्षा था कि क्या मैं बिल्कुल बिना हलचल के, बिना फैन के नीचे और लाइट भी नहीं हो, मैं एकदम एक टिक होकर बैठ जाऊं। एक बात आपके लिए परीक्षा था कि 5 मिनट बैठना है, और सभी एकदम बैठ गए थे। तो परीक्षा हुआ, अब पास हो गए। और ये प्रत्यक्ष हो गया कि 5 मिनट क्या, अगर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाती जाऊं तो 5 मिनट से 15 मिनट बैठ सकते हो, आधा घंटा ही बैठ सकते हो। जो 5 मिनट बैठ गए वो 8 घंटा भी बैठ सकते हैं, है ना? पास हो गए ना आप? तो पास होते प्रत्यक्ष हो गया किस बात की? मैं शांति से भी कमेंट्री ना हो, बिना कमेंट्री एक लक्ष्य लेकर के बैठ सकते हैं। इसको कहते हैं परीक्षा और परिवर्तन और प्रत्यक्षता। आप प्रत्यक्ष हो गए, ऐसा नहीं, चाहे बुजुर्ग माता हो या बुजुर्ग भाई हो, या बच्चे हो या कन्याएं हो या बहनें हो, हम अपने शरीर को स्थिर करके बैठ सकते हैं। तो ये 3 समय चल रहे हैं अभी, और इसमें कौन पास होंगे, कौन पास होंगे, उसकी तरीका क्या है, विधि क्या है? उसकी एक ही विधि, एक ही तरीका है, जो बाबा की याद में रहने की निरंतर पुरुषार्थ करेंगे, वही परीक्षा में पास होंगे, वही परिवर्तन होंगे, और वो प्रत्यक्ष करेंगे किसको? बाप को। और बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? बाबा कैसे प्रत्यक्ष होंगे? हमारे द्वारा। कैसे? हमारी आँखों से, हमारी मस्तक से, हमारी चेहरे से, हमारे चलन से। हमारा चलन अर्थात व्यवहार, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे बड़ों से बात करता हूँ, कैसे छोटों से बात करता हूँ, मेरा बोल कैसा है, जो मैं आँखों से लोगों को देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। अगर अंदर आँख में मैं किसी देह को देख रहा हूँ तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। अगर देखते हुए मैं सिर्फ शरीर को नहीं देखूंगा, मैं यहाँ भ्रुकुटी में आत्मा देखने के लिए अभ्यास करूंगा, आत्मा समझने का अभ्यास करूंगा, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्षता के लिए क्या पुरुषार्थ है? स्वयं का आत्मा समझो, स्वयं का आत्मा देखो, और सामने वाले को क्या देखो? आत्मा देखो। सिर्फ आत्मा देखने से नहीं होगा, आत्मा समझना होगा। तो और क्या समझेंगे? जैसे मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ, बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, वैसे सामने वाले भी क्या है? बाबा का बच्चे हैं। ये संकल्प करेंगे तब बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि हमारा चेहरे से लोग देखेंगे नहीं, है ना? बाबा कहते हैं समय ऐसा आएगा तो विनाश काल होगा, चारों तरफ विनाश की आग लगेगी, लोगों के अंदर विकार का प्रभाव होगा, हिंसा होगा, मारकाट होगी, है ना, व्यभिचार होगा। और उस समय जो मेरे बच्चे मेरी याद में रहेंगे, जिनकी बुद्धि की तार मुझसे जुड़ी रहेगी, अगर कोई ऐसी आत्मा, विकारी आत्मा, आसुरी आत्मा, हिंसात्मक आत्मा मेरे बच्चों के सामने आएंगे, जैसे मेरे बच्चे दृष्टि देंगे, उनकी आंखें उनको ऐसे दिखेगा जैसे जलता हुआ बल्ब, देह नहीं दिखाई देगा, जलते बल्ब दिखाई देंगे, वो भाग जाएंगे। बाबा श्री कहा नहीं है, ऐसे हुआ है, अनेक आत्माओं के लिए हुआ है ऐसे। तो बाबा कहते हैं समय वही चल रहा है, अभी अंत का अंतिम समय चल रहा है। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2026। संगम को कितने वर्ष पड़ा है? 10 तो बस। किस बात की बस करना है? किस बात की? अब ना व्यर्थ
ना नेगेटिव, ना तू, ना मैं, ना तो, ना गे, सारे समाप्त। ये नहीं कहना कि नहीं योग नहीं लगता, कोई नहीं सुनने वाला है। तो बाबा कहेगा क्या कर रही थी? हाँ, परीक्षा के समय आपके समझ पेपर आ जाए और आपको मेरे कुछ याद नहीं आ रहा है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे खुद भी दुखी, माँ बाप दुखी, गांव वाले दुखी हो जाएंगे। इसलिए चिंता और चिता है। बाबा कहते हैं अब चिंता नहीं करो। क्यों चिंता नहीं करना है? क्यों चिंता नहीं करना है? इसका कारण यही है, अब बाबा का रोल, बाबा वो रोल प्ले कर रहा है, वो पार्ट बजा रहा है जो बाबा ने कहा था। भले बच्चे भूल जाएंगे लेकिन बाबा नहीं भूलेगा। भले बच्चे हाथ छोड़ देंगे लेकिन बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। भले बच्चे कहें कि मेरे साथ कोई नहीं है, बाबा कहेगा मैं तो बच्चों के साथ हूँ। इसका प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण है, बाबा कहते हैं साथ और हाथ बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? बाबा आया है हर एक बच्चे को, चाहे बिके हो चाहे नन बिके हो, सबको अपने साथ घर ले जाने के लिए। फिर कहता है जब अंत समय आएगा मैं हर एक बच्चे के साथ रहूँगा, हर एक बच्चे के साथ। फिर कह दिया चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। बाबा कहता है ना, तो बाबा कहता चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। किसके लिए बैठा बाबा? जिसके मन में बुद्धि में बाबा की याद हो। बाबा ही भूल जाए तो क्या करेंगे आप? बाबा तो उसके बाबा कहेगा कि मैं हूँ आपके साथ, आप कहेंगे कौन हो आप? ऐसे होता है ना, मैं तो आपको नहीं पहचानती, ऐसे भी होता है ना। ऐसे तो करके बाबा कई बच्चे ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, है ना। एक बहन ऐसी एक्शन की बाबा की आवाज कर दी ना, ऐसी आवाज तो मेरे सामने ही है, उसने ऐसे ऐसे आवाज बाबा की निकाली तो आत्माएं भटक गए, बाबा को छोड़ दिया। तो वो अभी खेल खेलेंगे और इस खेल का नाम है बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं तो आपको अभी कुछ हम करने के लिए कहेंगे और आप करना है, लेकिन तभी करना है जब आप सुनो बाबा कहते हैं। अगर बाबा कहते हैं नहीं है तो आपको नहीं करना है। अगर बाबा कहते हैं नहीं कहा गया आप कर लिया, आप फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि जैसे बाबा कहते हैं वैसे करो। अगर बाबा नहीं कहा तो कौन कह रहा है? माया कह रही है, इसलिए आपको नहीं करना है। तो अभी चेक करेंगे 1 मिनट में किस किस की बुद्धि बाबा के साथ है और किस किस की बुद्धि माया के साथ, पता चल जाएगा छोटी सी खेल में। खेल का नाम क्या है? और बाबा कहते हैं जो सुनेंगे तभी करोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना इस बात पे, छोटे से खेल में हमारी ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं, हम किसको याद करते हैं किसको नहीं करते पता चल जाएगा इससे। यही परीक्षा है और कोई परीक्षा नहीं है। बोल, आवाज, किसने कुछ कहा, मैंने सुना, फिर फीलिंग की फ्लू की बीमारी आ जाती है, फिर हम नाराज होते हैं, है ना। कई बार बाबा कहते हैं फट पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा की जो कपड़ा है एकदम फटा हुआ कपड़ा है, थोड़ा सा सटका लगा और फट जाते हैं। फटना मतलब दुखी हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना, रोना, बार बार तनाव में आना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए, तो खेल खेलना है, तैयार हो? तो बाबा कहते हैं आत्मा बन करके बैठ जाओ।
अब बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे खड़े हो जाओ। जो भी खड़े हुए हैं, आपने सुना था बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ। क्या सुना था? क्या सुना था? बाबा के मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते सुना था आपने? हाँ, तो पास हो फेल हो? हाँ, ध्यान रखो इस बात को। एक नहीं नहीं नहीं, वो आपको किसने कहा कहने के लिए? हमने सिर्फ कहा था बाबा कहते हैं। मैं मीठे बच्चे कहूँ, कुछ भी कहूँ, तो ये माया तो कहती है ना। अंत माया आएगी, बोलेगी बाबा के मीठे मीठे बच्चे अभी वहां मत जाओ, इधर आ जाओ, तो आप आ जाओगे? आपको क्या कहा गया था? जब तक ये नहीं सुनो बाबा कहते हैं तो नहीं करना है। तो माया तो ऐसे बुद्धि को भटकाती है, माया बाबा की आवाज निकालेगी, फुस फुस करके बोलेगी कान में आकर के। हाँ, क्या बोलेगी? ये अमृत मिले ना, बाबा आपको बल भरेगा। हमने क्लियरली कहा था आपको, क्या कहा था? पहले कहा बाबा कहते हैं आत्मा बनकर बैठो। उसके बाद मैंने नहीं कहा कि बाबा कहते हैं। माया प्यार से क्या कहा? बाबा के मीठे मीठे बच्चे खड़े हो जाओ। तो पास या फेल? इसी तरीके से बाबा कहते हैं माया बुद्धि को भटकाती है। अंत में क्या करेगी माया? माया बुद्धि को पकड़ेगी। माया क्या करेगी? बुद्धि को पकड़ेगी। बुद्धि अर्थात नाक। इसलिए देखो माया कितनी होशियार है, उसको पता है, उसको पूरा पता है कि ये जो बैठे हुए हैं उनको बाबा शब्द से इतना प्यार है, बस बाबा बोल दो कुछ भी करा दो। अरे बच्चे आगे पीछे नहीं देखेंगे कि भाई कौन क्या बोल रहा है। मैं इसकी छोटा सा एग्जांपल है ना। हाँ जी, नहीं, ये तो खेल है, ऐसे बात नहीं है, ऐसे बात नहीं है। तो बाबा जब ये बात बता देते हैं कोई फेल नहीं है, ये तो समझने की बात है। इसका मतलब है कि हमारी एक चीज की कमी है, अटेंशन। अगर थोड़ा सा अटेंशन देते, हम ध्यान रखते कि क्या बाबा बोल रहा है या माया बोल रही है, बस इतना करना है। इसलिए एक कहावत ना हिंदी में, सावधानी हटी, सबको पता है अच्छी तरीके से। इसलिए कुछ करने से पहले एक बार देख लो, ये मेरा बाबा ने कहा या माया बहुरूपी बन करके बाबा की भाषा में बात कर रही है। जिस दिन आप समझ गए, इसलिए कोई काम ऐसा अचानक नहीं करना है। बोले मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैंने क्या सुना, बाबा कहते सुना मैंने, है ना। ऐसे तुरंत कोई चीज नहीं करना है। करने से पहले बाबा कहते हैं सोचो, बाबा ने कहा, अगर बाबा होते तो क्या करते। बाबा से कहिए, प्रश्न करोगे ना अपने आप को, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो इसलिए अभी अंत का अंत समय चल रहा है, तो एक एक सेकंड में माया भिन्न भिन्न रूप में हमारी परीक्षा ले रही है। अंतिम समय की एक ही परीक्षा होगी, उस परीक्षा का नाम है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अंत समय में हमारी बुद्धि में हम किसको याद कर रहे हैं, तो इसी आधार पर अंतमति स्वगति होगी हम सब की। तो बाबा कहते हैं सारे पेपर मेरे बच्चे अच्छे नंबर पास हो जाते हैं, लेकिन जब याद का पेपर आता है सभी कैसे पढ़ते हैं? नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पास होते। लेकिन बाबा चाहते हैं याद के सब्जेक्ट में सभी बच्चे नंबर 1 बन जाए। तो कैसे याद करना है? हमने प्रश्न पूछा था, यथार्थ याद किससे कहते हैं। तो अभी 3 मिनट का योग होगा, ट्रैफिक कंट्रोल, और इस 3 मिनट में प्रश्न भी पूछो, बाबा को याद करो। यथार्थ याद किससे कहते हैं, पावरफुल याद किससे कहते हैं। ये 2 प्रश्न के जवाब ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए स्वयं को दो।
तो अभी हम बाबा कैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं 4 सब्जेक्ट ना, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। और 4 सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट जो है याद। तो याद की यात्रा पर रहना है हमें, क्योंकि हमें वापस घर जाना है। तो याद किससे कहते हैं, याद करने की विधि क्या है, और याद की सारे सब्जेक्ट हैं याद करने की, लेकिन मुख्य किस बात की याद करते हैं। बाबा को कौन सी पसंद था, ब्रह्मा बाबा कैसे अभ्यास करते थे, कुछ बात आपके सामने रखेंगे ना। अंत समय में बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे ना, प्रकृति की 5 तत्वों से जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारे संबंध में जो भी है, चाहे लौकिक अलौकिक, तो वो जो व्यक्ति हैं वो भी अंत समय में कोई ना कोई हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे। साधन सुविधाओं की कमी होगी, वाइब्रेशन, वातावरण बिगड़ जाएगा। प्रकृति की 5 तत्वों के साथ साथ 5 विकार, जो पुरानी स्वभाव संस्कार हम जिसको नहीं बदल पाए, कोई विकार पर जीत नहीं पहन पाए, तो वो भी अंत समय में विकराल रूप लेकर के आएंगे, परीक्षा लेंगे। लेकिन परीक्षा तो आएगा, उसमें पास कौन होंगे? पास वो होंगे जिनके पास ये 3 अभ्यास, 3 क्वालिफिकेशंस होते। बाबा कहते हैं अंतिम समय में सेफ्टी की साधन नंबर 1 याद की भट्टी। अभी आप लोग भट्टी में आए हो, अगर सिर्फ यहाँ भट्टी में आए
लेकिन घर में भट्टी में नहीं बैठेंगे तो फिर सेफ्टी का साधन, सुरक्षा का कवच नहीं बनेगा। यहाँ आप जो सीख करके जा रहे हो तो जब घर में जाएंगे इसको भी अभ्यास करो ना। संजय भाई ने कुछ कहा करने के लिए, सिखाया, समझाया, फिर आप उसको जा कर के यहाँ की बात यहाँ छोड़ के नहीं जाना, अपने साथ लेकर के जाना। जो समझा नहीं मिली, जो अच्छा लगा, अच्छी बात को नोट किया, फिर जाकर के घर में उसको रिवाइज करो, उसकी अभ्यास करो। भट्टी किससे कहते हैं? जब एकाग्रता के साथ कोई भी अभ्यास करते हो आप, उसे भट्टी कहते हैं। तो एक है याद की भट्टी, यहाँ भट्टी किया, घर में जाकर भी एक समय निकालना, आधे घंटे का, 1 घंटे का, पौने घंटे का, तो बैठो बाबा की याद में। जो आपको बाबा के साथ अनुभव करना है, कि आपको संकल्प है कि आज मुझे बाबा के साथ पिता का संबंध की अनुभूति करना है, तो बैठ जाओ बाबा की याद में, है ना। आत्मा बालक बन करके बाबा के पास बैठ जाओ, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर पूरे समय नहीं बैठ सकते 15 मिनट बैठो। बैठो तो एकदम सीधा स्थिर होकर के बैठो, मन बुद्धि को बाबा के पास लगाओ कि 15 मिनट बाबा मेरा परम पिता है, मैं उसकी संतान, आत्मा बालक हूँ। बालक बनकर के बाबा से मिलन मनाओ। तो ऐसे 15 मिनट बढ़ाते जाओ। भट्टी भट्टी माना बैठ गए तो बीच में नहीं उठना है। और दूसरा वो कहते हैं निरंतर बाप दादा की छत्र छाया में रहो। यहाँ छत्र छाया का अर्थ है श्रीमत। कभी भी बाबा का जो श्रीमत है उसको उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको हमेशा बाबा का साथ मिलेगा, हमेशा। और तीसरा है बाप दादा से कंबाइंड रहना। बाप दादा से कंबाइंड कैसे रहेंगे, उसके अभ्यास क्या है, संकल्प क्या है, स्मृति क्या है? बाबा तू मेरा, मैं तेरी। जिस स्मृति संकल्प में रहते हो उसको कहा जाता है बाबा हमेशा मेरे साथ। तो हमने कह दिया ना, बाबा तू मेरा, मैं तेरी, बस हो गया। तो संकल्प से ही स्थिति बनती है। ये 3 बात, अंतिम समय में कोई भी परिस्थिति आ जाए, सारा संसार को आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे सेफ रहेंगे जैसे बिल्ली की पूंगरें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। बच्चों ने पूछा बाबा को, शिव बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा कैसे याद करते थे। बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा ऐसे याद करता था, हमेशा ब्रह्मा बाबा तख्त नशीन बन करके, तख्त नशीन, किसके तख्त नशीन? किसके? शिव बाबा के। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पता था कि ब्रह्मा बाबा के यहाँ अकाल तख्त पर कौन बैठता है? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के यहाँ शिव बाबा है, और शिव बाबा के दिल पर कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा। दिल तख्त नशीन का अर्थ होता है हमेशा दिल में कौन याद रहे? बाबा याद रहे। हाँ, अगर दिल में बाबा के बजाय, बाबा के अलावा और कोई भी आत्मा की बात याद हो, कोई बातें याद आ जाए, बातें याद रहे, किसने कुछ कहा था याद रहे, लेकिन बाबा की बात याद न रहे। बाबा ने मुरली में क्या कहा भूल जाते हैं, लेकिन किसने कुछ कह दिया वो जीवन भर याद रहता है। तो इसमें क्या हुआ? आपके दिल पर बाबा हैं या दुनिया वाले हैं? तो बाबा दिल तक नहीं बने। बाबा क्या करते थे? दुनिया की बात को भूल जाते थे। हमेशा बाबा के दिल में शिव बाबा बैठे रहते। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चों को ब्रह्मा समान पुरुषार्थ करना है। कैसे? तख्त नशीन बनने का। और तख्त नशीन अर्थात बाबा के दिल पर बैठो। जैसे साकार बाप देखा क्या, मस्तक और नैन में बाबा सर्विस करता था। मस्तक में क्या? यहाँ शिव बाबा बैठा है, और नैन में क्या था? मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम। तो बाबा कहते हैं हमेशा बाबा को याद रहता था यहाँ पर ज्योति बिंदु आत्मा भी है और परम ज्योति बिंदु शिव बाबा बैठा है।
जैसे मुझे भी क्या याद करना है, यहाँ पर कौन बैठी है, ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा देखने के लिए कैसी है, ज्योति बिंदु। तो मैं कौन हूँ, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपको, मैं कौन हूँ, लाइट हूँ, माइट। तो वो लाइट माइट कहाँ बैठी है, मस्तक पर। तो जब मस्तक पर लाइट माइट बनकर बैठोगे, ज्योति बिंदु की स्मृति में बैठोगे, तो आपकी स्मृति स्थिति बनाएगी। फिर आंख, आंख में क्या होना चाहिए, आंख में मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति धाम में कौन है, शिव बाबा। और जीवन मुक्ति धाम में कौन है, हमारा देव स्वरूप। तो याद करना कष्टदायक है या सहज है। चलिए हम 1 मिनट इसी याद में बैठते हैं। यहाँ बैठेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। आंख खोल के बैठेंगे। आपकी आंखें किसको देखें, परम धाम को और सतयुग को। और बुद्धि में याद क्या रहे, यहाँ मैं आत्मा ज्योति बिंदु बन करके बैठी। चलो प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट के लिए। आप प्रैक्टिस कर पा रहे नहीं कर पा रहे चेक करना। क्या अभ्यास करेंगे, यहाँ कौन बैठी है, ज्योति बिंदु आत्मा। आंखों से क्या देख रही है, परम धाम पर सतयुग को। चलिए 1 मिनट देखो आप। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र कहाँ देखा है, देखा है आप लोग कहीं पे, हाँ जी। कौन कौन ने चित्र देखा है, हाथ उठाओ। सब ने देखा है। ये चित्र कहाँ है, कोर्स वाली बुक में, कहाँ पे, एकदम लास्ट में है। हाँ, इसमें क्या दिखाया गया है कि रोज जब आत्मा याद की यात्रा पर रहती है, तो याद की यात्रा करते हुए आत्मा इससे 5 जगह से गुजरती है ना। अभी आपने 1 मिनट का अभ्यास किया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और इन आंखों से किसको देख रही हूँ, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम। और इतने ही अभ्यास करने के लिए सूक्ष्म रीति से, सूक्ष्म प्रभाव से आत्मा ये 5 स्टेशन को पार किया। और इस 5 स्टेशन में कोई एक स्टेशन में अटक गए तो आपकी बुद्धि भटक जाएगी। और बुद्धि भटकेगी तो व्यर्थ संकल्प आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे तो नींद आएगी, नींद आएगी तो माया की गोद में सो जाएंगे। और योग लगाना इतना, जितना सहज भी है उतना मेहनत वाला ही। क्यों, जैसे हम बाबा की याद में बैठते हैं तो माया अपने 5 रूप के साथ सूक्ष्म रीति से अपने पास आ जाती है। अगर हम बाबा की याद में बैठे हैं, बार बार बाबा को याद करेंगे तो माया आएगी लेकिन भाग जाएगी, ठहर नहीं पाएगी आत्मा के सामने। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लास्ट में क्या है, अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है देहभान, देह अभिमान। तो आत्मा जब बाबा की याद में बैठती है, अगर देहभान को भूल करके बैठेगी तो योग लगेगी। देह के साथ बैठेंगे तो, इसलिए बाबा कहते ना 7 डेज कोर्स में सुना है, अगर आप बिजली की तार को, उसके ऊपर की कवर हटाओगे, फिर प्लग में लगाओगे तो क्या करेगा, करंट पास करेगी। तो यहाँ बैठोगे, देहभान को भूलोगे तो आपका योग लगेगा। यहाँ देहभान अर्थात अहंकार। जब बाबा की याद में बैठोगे, ना मैं पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना बीके टीचर हूँ, ना कन्या हूँ, ना माता हूँ, ना बहन हूँ, ना भाई हूँ,
मैं गृहस्थी हूँ ना समर्पित हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। अपनी देह की आइडेंटिटी भूल जाओ, क्या बन करके बैठो? आत्मा बन करके। फिर बाबा कहते हैं देह भान को भूलना है और आत्मा समझना है। और बाबा कहते हैं रोज प्रयोगशाला में बैठो। आप सभी के पास एक रूम है, वो रूम ऐसा है जब आत्मा वहाँ बैठ जाओगे तो आत्मा को माया की कोई भी आकर्षित नहीं कर सकती है। माया अगर बम फेंके तो भी आपके ऊपर उसके अटैक नहीं होगा। वो कौन सा रूम है? कौन सी रूम है वो? सब कुछ क्या है? ये जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो बैठे हो, हमारे शरीर में कोई भी अंग कैसे भी हो, ये जो भ्रुकुटी ना सबका एक जैसा है। भ्रुकुटी ना छोटी ना बड़ी, सबकी एक जैसा है। आत्मा भी छोटी बड़ी नहीं होती, सबकी आत्मा एक जैसे, बड़े बड़े छोटे हैं। आत्मा सबकी भी एक जैसी है और आत्मा जहाँ बैठते वो भी एक जैसी है, लेकिन ये गुफा है। इसलिए बाबा कहते हैं जब आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ जाती है, आत्मा बन करके बैठ जाती है, तो जो गुफा है, जो अंतर्मुखता की, वो सेफ्टी की साधन बन जाती है, जिसको बाबा कहते हैं, मुरली में कहते हैं, वो बन जाता है अंडरग्राउंड, अर्थात एकदम अंदर चले जाते हैं। आजकल लोग कैसे बना हुआ है ना हमारे देश में ना, ऐसे ऐसे बनाया गया है डोम, एकदम जमीन के अंदर। अगर वहाँ एटॉमिक बम भी गिरा दिया जाए या कोई मिसाइल फेंक दो तो वहाँ जा नहीं सकती, उसको अंडरग्राउंड कहते हैं। और बाबा ने हम सबको एक ही अंडरग्राउंड दिया बैठने के लिए, तो कौन सा अंडरग्राउंड है? भ्रुकुटी। बाबा ने एक प्रयोगशाला दिया बैठने के लिए, कौन सा प्रयोगशाला? भ्रुकुटी। यहाँ बैठ करके आत्मा की गुण और शक्तियों को अनुभव करो। कैसे अनुभव करेंगे आप? आगे बताएंगे आपको। तो आप कौन यहाँ पर बैठे हो? यहाँ प्रयोगशाला में कौन बैठते हैं? जो प्रयोगशाला में कौन बैठते हैं? साइंटिस्ट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? साइंटिस्ट। वैज्ञानिक हो आप सभी, माताएं भी वैज्ञानिक हैं, भाई भी वैज्ञानिक है, क्योंकि आप प्रयोगशाला में बैठ गए। और प्रयोगशाला में बैठकर क्या अनुभव करेंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो शांत बैठकर जो शांति की अनुभूति करेंगे, तो आप, बाबा कहते बार बार उसकी अनुभूति करो, बार बार, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बैठ जाओ और कोई संकल्प नहीं करो कुछ सेकंड्स के लिए, फिर दोबारा संकल्प करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बैठ जाओ, फिर संकल्प करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब मैं शांति की संकल्प करती हूँ आत्मा, तो मुझसे शांति की वाइब्रेशन फैलेगी। सबसे पहले मेरे अंग प्रत्यंग जो शरीर हैं, कर्म इंद्रियां शांत होंगे, फिर शांति की वाइब्रेशन मेरी ओर बाहर निकलेगी, फिर वातावरण में शांति की वाइब्रेशन फैलेगी। और इसको कहते हैं प्रयोग करना। संकल्प, फिर ठहर जाओ, फिर संकल्प, फिर ठहर जाओ, फिर संकल्प, फिर ठहर जाओ। तो क्या होगा? संकल्प से वृत्ति बनेगी, वृत्ति से वाइब्रेशन। बाबा बार बार कहते हैं बीच बीच में एक अभ्यास करो। आज बाबा ड्रिल की बात कहा ना, दुनिया वाले कोई ड्रिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शारीरिक अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज। लेकिन ये एक्सरसाइज बुद्धि की एक्सरसाइज है ना। ये चित्र को देखो आप, अभी ये जो अभ्यास हम करेंगे 3 मिनट के लिए, वो 3 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी, फैन भी बंद हो जाएंगे अभी अभी। तो आप क्या बन करके बैठेंगे? यहाँ बैठोगे आत्मा बालक बन करके। बाबा कहते हैं अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी देह से परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी। मैं किसकी लगन में बैठा हूँ? ये चित्र देख रहे हो आप सभी? हम ऐसे बैठे, कैसे बैठे हो देखिए, आप सब ऐसे बैठो, आप सभी कमर सीधा करके बैठो और अपने हाथ को ऐसे रखो, सब ऐसे रखो। जो
कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने हाथ को ऐसे रखो और सीधा बैठेंगे। अभी 3 मिनट लाइट बंद होगी, फैन भी बंद हो जाएगा, एक ही स्मृति में बैठेंगे आप सभी, कोई हलचल नहीं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। बाबा कहते हैं बालक सो मालिक बनकर के जो बैठते हो, तो बाबा 1 सेकंड में जो बाबा के पास है, बाबा आपको उसकी मालिक बना देता है। बालक अर्थात मैं किसके बालक हूं? शिव बाबा का। यहां बैठो, भ्रुकुट इसको ही बंद कर दीजिए, लाइट भी बंद कर दो, यहां बंद कर दो। देखिए 3-3, 4-4, 5-5 मिनट का अभ्यास करेंगे, इसमें साधना हो जाएगी। अभ्यास क्यों मैं करा रहा हूं आपको बाद में बाबा की महावाक्यों से पता चलेगा। कितने साइलेंट, देखो मजा आ जाएगा आपको। एक ही स्मृति, भ्रुकुटी की कुटिया में मैं आत्मा बालक हूं, मालिक शिव बाबा की याद में बैठी हूं। बुद्धि की प्रीत परमधाम में बाबा से जुड़ी हुई है। बुद्धि की तार पावर हाउस बाबा से जुड़ी हुई है। मैं बैठी हूं भ्रुकुटी की कुटिया में, आत्मा बालक की स्मृति में। 3 मिनट अंतर्मुखी, स्थिर बुद्धि, एकाग्र मन, शांत चित्त। मैं आत्मा बालक, मालिक त्रिमूर्ति शिव बाबा की याद की लगन में मगन होकर बैठी हूं। अटेंशन चेक। कौन बैठी है, कहाँ बैठी है, किसकी याद में बैठी है?
लाइट जलने के बाद, फैन चलने के बाद सभी ऐसे बैठे हैं जैसे हम परम धाम में बैठे हैं। क्यों बैठना है? बाबा कहते हैं नंबर 1 श्रीमत क्या है? स्वयं को आत्मा समझो और मैं कौन हूं इस पहली को समझो। आज आपने समझ लिया मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कैसी आत्मा हूं? लाइट माइट। जैसे मैं कौन संकल्प आ जाए आपकी बुद्धि में क्या आ जाना चाहिए? लाइट माइट। वो लाइट माइट देखने के लिए कैसे हैं? जैसे आसमान में आज सितारे चमकते हैं वैसे मैं आत्मा यहाँ चमक रही। और बाबा कहते जो फाइनल पेपर आएगा उसमें चारों ओर हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल और वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल। आज भी तो परीक्षा आ रहा है ना माताओं को, घर से, संबंधियों से, है ना। किसी कोई मेरे पास तो रोज फोन कॉल आते हैं। अभी इंदौर में था, एक माता मिली हमसे, बहुत रयाल माता है, ज्ञान में चलते लेकिन पवित्रता की पालना करने में बहुत विघ्न का सामना करते हैं, है ना। माताओं का ये कर्तव्य है। जो माताएं इस प्रकार की परीक्षा से पास हो चुके हैं, निर्विघ्न है पवित्रता को धारण करने में, आप लोगों को संगठन बना करके या जब योग करते हो 2 मिनट 3 मिनट के लिए बाबा के सामने बैठो, बाबा को कहो बाबा मेरी जैसे माताएं आपके बहुत बच्चे होंगे, वो भी विघ्न में होंगे, मेरी दुआ है कि आप उनको मदद करो, उनकी भी पवित्रता को पालन करने में, धारणा करने में विघ्न समाप्त हो जाए, वो भी मेरी तरह पवित्र बन करके आपको याद करें। आपकी जैसे आप मुझे भरपूर करते हो वैसे वो भी भरपूर के अनुभव करें। करना चाहिए आप सबको। बाबा कहते हैं हर एक माताओं को, बहनों को, भाइयों को, कुमार कुमारियों को अपनी अपनी हमजिन्स की उपकार करना चाहिए। करते हो आप लोग? कौन कौन करते हैं रोज? बाबा कहते बाबा मेरी जैसी माता अगर इसको कोई तकलीफ हो पवित्रता को धारण करने में, कोई ज्ञान को धारण करने में, आप उनको बल दो, मेरी दुआ है उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाए, वो निर्विघ्न आपकी बच्ची बन करके आपको याद करे, मुरली सुनने के लिए आए, सबके उपकार करे। संकल्प करना चाहिए हमको। और तीसरा बाबा कहते हैं संबंधों का हलचल होगा। जिन जिन के साथ हमारे संबंध हैं वो भी परीक्षा लेंगे। और चौथी बात है आवश्यक साधनों की कमी होगी, है ना। लाइट बंद हो जाए, अगर हमको आदत है एसी के अंदर बैठ करके योग करने की, फैन के नीचे बैठ के योग करने की, ना आराम बैठने के आराम हो तब योग करें, तो लास्ट में मिलेगा सारी चीज़ें। तो क्या होगा? जो साधन के साथ योग करते हैं अंत समय में फेल हो जाएंगे, तो साधन की कमी होगी ना। हमारी आदत है कमेंट्री से योग करने की, क्लास सुनकर के योग करने की, वो भी अच्छे अभ्यास हैं, लेकिन बीच बीच में समय निकालो। कोई क्लास नहीं सुनना है, कोई गीत भी नहीं सुनना है, कोई कमेंट्री नहीं सुनना है, कोई म्यूजिक भी नहीं सुनना है। आधा घंटा मैं और बाबा, ना म्यूजिक, ना क्लास, ना कमेंट्री, ना कोई किताब, मैं और बाबा। क्योंकि किताब साथ में नहीं जाएंगे, कोई भाई बहन साथ में नहीं जाएंगे आपके। अगर भाई बहनों की बात याद रखोगे तो पीछे रह जाओगे। जाना तो मुझे बाबा के साथ। बाबा कहाँ ले जा रहे हैं हमको? कहाँ ले जा रहे हैं? साइलेंस की दुनिया में। वहाँ पर म्यूजिक बजेगी, हाँ बजेगी म्यूजिक, वहाँ पर हिलेंगे डुलेंगे, ऐसे कैसे बैठेंगे जा करके? तो वो सच्ची याद उससे कहते हैं। इसलिए बीच बीच में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्यों? अटेंशन जब होगा प्रैक्टिस में स्थिति बनेगी। ये सारे पेपर आएंगे, इस पेपर में कौन पास होंगे? बाबा कहते हैं फाइनल पेपर में वही पास होंगे जो बाबा के बच्चे
वातावरण हो तो याद की यात्रा हो, परिस्थितियां न हो स्थिति बन जाए, परिस्थिति के आधार पर स्थिति किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता मिले, ऐसा पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी आत्माएं फाइनल पेपर में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। कोई कुछ ना बोले, आवाज ना हो, मेरा योर लगेगा, ऐसा हो सकता है ना? जिन माताओं को विघन ज्यादा है बाबा उनको ज्यादा याद करता है ना? मनोहर दादी सुना रही थी, एक माता इतनी ज्यादा लगन के साथ योग कर रही थी बाबा का, और हर एक माता के सामने एक ही तो पेपर है पवित्रता का, तो उनकी एकदम दृढ़ता के साथ पवित्रता की पालना की। उसकी युगल को इतना गुस्सा आया, जिस वो बेलन में रोटी बेल रही थी वही बेलन उससे हाथ लेकर के उसके कान के पीछे मार दिया, तो स्पॉट डेथ। वो आत्मा तुरंत शरीर छोड़ दी। बाबा ने मुरली में कहा कि वो आत्मा मेरी याद में भोजन बना रही थी, और बाबा उसको एक्स्ट्रा जन्म दिया कि ताकि आत्मा की जो पुरुषार्थ जहाँ पे रह गया उससे आगे पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि वो जो रोटी बेल रही थी किसके याद में? और पति को गुस्सा किस बात में आया कि को विकार का विष नहीं पिला रही है, इसलिए तो गुस्सा आया, उसको मार दे। लेकिन उसको साथी कौन बना? रोटी बेलते बेलते बाबा की याद में हाथ कार दे दिल यार दे। याद कौन थी? बाबा। उसको जो ड्रामा में नियम नहीं है, फिर बाबा उस बच्ची के लिए नियम बनाया। नियम किससे कहते हैं? जो नियम पर चलेगा उसकी यम राजा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नियम अर्थात यम उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती उसकी, अचानक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो नियम पर चल रही है। यमराजा मतलब अचानक कुछ भी हो जाता है, कभी भी दुख नहीं होगा। अगर दुख होगा तो वो आत्मा सुख की अनुभूति करेगी, दुख में भी सुख, विघ्न में भी निर्विघ्न, परिस्थिति में भी स्थिति, क्योंकि वो नियम पर चल रही है। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करो? बाबा कहते हैं अभी अभी ऑर्डर मिले, श्रीमत मिले, कोई भी परिस्थिति हो, बच्चे सर्व कर्म इंद्रियों की अधीनता से परे न्यारे हो जाओ, कर्म इंद्रिय जित बन जाओ, एक समर्थ संकल्प स्थित हो जाओ। तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। तो बाप ने बोला, बच्चों ने किया, स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। अभी आपको किया हमने, आप सभी एवर रेडी हो गए जस्ट 5 मिनट पहले। कैसे एवर रेडी हुए? कैसे एवर रेडी हुए? आपको ऑर्डर मिला, स्थिर बैठ जाओ, बैठ गए। ऑर्डर मिला, एक ही संकल्प स्थित हो जाओ। क्या संकल्प दिया था आपको? बालक सो मालिक। तो आप लोग एवर रेडी पेपर में पास हुए, फेल हुए? सब पास हो गए ना? सब हाथ उठा दो। बाबा बोलो, बाबा शुक्रिया। क्या बोलो? बाबा शुक्रिया, क्योंकि आपने अचानक हमें 3 मिनट बिना लाइट, बिना फैन, बिना कमेंट्री बिठा दिया, हम बैठ गए। देखो बाबा, आज मैं अचानक की पेपर में एवरेडी होकर के पास हो गई। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है। बाबा कहते फाइनल पेपर में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट का पेपर होगा, चारों ओर हलचल होंगे, वातावरण में हलचल होगा, और हलचल में जो नंबर अचल होंगे वो नंबर 1 बनेंगे। फाइनल पेपर में फाइनल पेपर बहुत सहज है, और पहले से बाबा बता देते हैं ये पेपर आना है। कौन सा पेपर आएगा? कौन सा पेपर आएगा? बाबा ने कहा है फाइनल पेपर कौन सी पेपर आएगी आपके सामने? नष्ट मोह स्मृति, सारे मोह आएंगे आपके पास ना। बच्चे, पोतरे, धोतरे, अगर किसी को अपने धन में एक भाई उसको बहुत ज़्यादा लगाव था उसने बेडरूम, क्योंकि उसके जैसा बेडरूम कहीं पर नहीं है ना। जैसे वो मधुबन में आया उसको अपने बेडरूम याद आया, वो बाबा से मिलन मनाए बिना चला गया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। वो पास हुआ, फेल हुआ, लगा अपना माँ से, ना बहन से, ना भाई से, किससे नहीं, उसके बेडरूम के बाद लगाव था। बाबा जी कहते हैं
वस्तु, व्यक्ति, वैभव। वस्तु अर्थात जो साधन आप यूज करते हो वो भी आपको फेल कर सकती है। इसे चेक कर लो कि आप अभी तक अपने पास रखे हो, बाबा को दे दिए हो। बाबा कहते अंतिम समय पुरुषार्थ क्या करना है आपको? ये 5 बात देखते हुए, क्या देखना क्या नहीं देखना है? आत्मा को देखते हुए नहीं देखना है, ये पुरुषार्थ करना है हमको। हाँ, वो भी हो सकता है ना। बाबा ने कहा देखते हुए नहीं देखो, क्या देखते हुए नहीं देखना है? देह को देखते हुए और अवगुण को देखते हुए, किसी की कहते हैं ना विशेषताओं को देखते हुए नहीं देखना है। हाँ, विशेषताओं को देखना है, अवगुण को, देह को नहीं देखना है। क्या देखना है? आत्मा देखना है ना। कोई आपको गाली दे रहा है तो क्या कहेंगे? सुनते हुए नहीं सुनना है। कोई कहता है ब्रह्मा कुमारी मत जाओ वहां पर, सुनना है नहीं सुनना है? सुनना है नहीं सुनना है। जो बाबा की बातें ना हो उसको हमें नहीं सुनना है। तो बाबा कहते हैं अभी क्या अभ्यास करना है आपको? विस्तार को सार में लाना है। चेक करो अभी भी क्या क्या विस्तार है। आंखें कहाँ डूबी हुई है, कान क्या क्या सुनता है, मुख क्या क्या बोल रहा है, हाथ कहाँ कहाँ चल रहा है, पाँव कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सारे विस्तार क्या करो? सार कर लो और साक्षी दृष्टा बन जाओ। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, अभ्यास करके देखना। सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आत्मा यहाँ बैठ जाओ, दर्द को देखो कहाँ दर्द हो रहा है। संकल्प करो दर्द आत्मा को हो रही है या शरीर को हो रहा है? दर्द कहाँ होती है? शरीर। अगर माइग्रेन हो रहा है, आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन में माइग्रेन होता है, तो ब्रेन आप हो या ब्रेन आपका साधन है? तो मैं आत्मा बैठी हूँ, दर्द को देखो कैसे माइग्रेन का दर्द हो रहा है। देख पाओगे? आप कहते हैं भाई क्या बात कर रहे हैं, माइग्रेन दर्द में आत्मा भूल जाते मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा देखेंगे कैसे हम? लेकिन करके देखो, है ना। एक दादी, उनके अपने अनुभव में लिखा है कि जब भट्टियाँ होती थी ना, दादियाँ सारे काम छोड़कर भट्टी में बैठती थी, कुछ भी हो। एक दादी को 104 बुखार, जाके बाबा को कहा बाबा आपने तो नियम बनाया भट्टी करने के लिए, मुझे बुखार है, मैं कैसे जाके बैठूं? बाबा ने कहा जाओ दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, फिर देखो, बात करो, बुखार शरीर को है या आत्मा को है? तो दादियाँ बहुत भोली होती है ना। बाबा ने कहा जरूर कुछ होगा। वो दादी गई, दर्पण के सामने खड़ी हो गई, फिर आत्मा देखा, फिर पूछा अपने आप को, आत्मा बुखार शरीर को है या आत्मा को है? आंसर क्या मिला अंदर से? उत्तर क्या मिला? बुखार तो शरीर को है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कैसे बुखार हो सकती है? तो जैसे दर्पण सामने देखा, थोड़ी देर में बुखार उतर गया और आकर के योग में बैठी। और दादी का नाम है सीतू दादी। उसने अनुभव अपने लिखा है अनुभव में। बाबा ने कहा जाके दर्पण सामने खड़े हो जाओ, बुखार उतर जाएगी। मैं जाके खड़ी हो गई। प्रश्न किया अपने आप से, आत्मा को बुखार है या शरीर को? जब मैंने उत्तर ढूंढा कि शरीर को बुखार है, आत्मा को नहीं है, मुझे तो बाबा को याद करना है, बुखार होने दो शरीर को, मुझे किसकी याद में बैठना है? बाबा की याद में। तो बैठ गई, बुखार उतर गई। तो ऐसे इसको बोलते साक्षी दृष्टा होकर के देखना। और सेकंड में फुल स्टॉप, कोई बात आ जाए फुल स्टॉप, संकल्प क्या करो? फुल स्टॉप, कोई बात नहीं, बात आई है चली जाएगी, मैं तो आत्मा बिंदु हूँ। फुल स्टॉप लगाने की अभ्यास करो और साथी और साथ का अनुभव निरंतर करो। साथी कौन है? मेरे साथ कौन बैठा है? बाबा बैठा है। तो साथी और साथ, बाबा साथी बन करके मेरा साथ हमेशा है। जब दादी गुलजार अव्यक्त हो गई तो उस समय से लेकर अब तक हम सभी आत्माओं के साथ कौन है? भागवत में कहा गया है ना, जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर के मथुरा आना हुआ, तो मथुरा आ गया तो सभी गोप गोपी के पास सबने क्या देखा? हमारे साथ कृष्ण है, कन्हैया है।
कोई एक दिन भी महसूस नहीं किया कृष्ण कन्हैया हमारे साथ नहीं है, वो पार्ट अभी प्ले हो रहा है। बाबा वतन में नहीं है, बाबा हर एक बच्चे के साथ है। इसलिए शुरू शुरू में आत्मा नहीं कहा जाता था, एक दूसरे क्या कहते थे, गोप और गोपी, बहनें गोपियां हैं और भाई गोप हैं। तो गोप गोपी के साथ कौन है, निराकार शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ करके अव्यक्त रूप में हमेशा हमारे साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं साथी और साथ। अंत में क्या होगा, अंत में जब भी हम परीक्षा देने जाएंगे, आत्मा शरीर छोड़ेगी, ये 3 प्रकार की पेपर आपके सामने आएंगे। आत्मा कैसे भी पुरुषार्थी हो, उसको अनुभव होगा मुझे बाबा बुला रहा है। कहाँ, ऊपर जाने के लिए। तो जैसे आपको संकल्प है बाबा बुला रहा है, तो आपके सामने आपके सारे सामान आ जाएंगे। कौन से सामान, कौन से सामान है आपके घर में, आपके जो भी संबंधी हैं ना, माता है, पिता है, पति है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, पोत्रे हैं, धोत्रे हैं, सब। अगर किसके साथ आप थोड़ा सा भी मोह होगा, उसकी चेहरा आपके सामने आ जाएगा। वो कहेंगे कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर मत जाओ। तो तीसरी बात क्या आ जाएंगे, जो भी थोड़ी बहुत हिसाब किताब होगा वो शारीरिक बीमारी के रूप से आ जाएंगे, है ना। बाबा को पेपर था ना, बाबा को हार्ट अटैक हुआ और बाबा हिस्ट्री हॉल से लेकर के खुद पैदल चल कर अपने कमरे तक आए। दादी के हाथ में हाथ रखा, बाबा अव्यक्त हो गए। मुरली है ना, मुरली बाबा कहते हैं बाबा सारे हिसाब किताब चुक्त कर लिया, पिंजरा खुल गया और आत्मा पंछी उड़ गई। बाबा के सामने कैसे पेपर आए थे, पहले शारीरिक दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, फिर जैसे संकल्प बाबा को पता चला, फिर योग बल हार्ट अटैक को जीत लिया। जिसको हार्ट अटैक होते हैं चल के नहीं जा सकते कोई, लेकिन बाबा हिस्ट्रियल से लेकर के कमरे तक गए। वहां जाकर के इसमें क्या हुआ कि बाबा जो योग बल था वो कर्म भोग पर जीत लिया। फिर दूसरे पेपर आ गया, बाबा के अनन्य बच्चे जो थे उनकी चेहरा बाबा के सामने आ गया। फिर योग बल क्या किया, मोह पर भी जीत पहना। फिर आत्मा 1 सेकंड में दादी के हाथ में हाथ रखा, फिर आत्मा पंछी उड़ गए। कहते हैं बाबा को सबसे ज्यादा मोह मनमोहिनी दीदी में था, और तभी मनमोहिनी दीदी बाबा भेज दिया बाहर, और दादी प्रकाशमणि को बुला लिया गामदेवी से। आज दीदी की विशेषता सुना ना आपने। तो बाबा ऐसे शारीरिक हिसाब किताब, मोह का पेपर आया। बाबा कहते हैं मल्ल युद्ध हो रहा था, योग बल कर्म भोग पर जीत पहना। कैसे, और युद्ध कितनी देर का चला, मल्ल युद्ध किसकी, योग बल और कर्म भोग की, हिसाब किताब की। 12 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट तक, हम 1 सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। बाबा कितनी देर युद्ध किया, 10 मिनट से 15 मिनट। अंत में क्या हुआ, अंत में योग बल कर्म भोग पर हिसाब किताब पर जीत प्राप्त किया। तो बाबा क्या बन गया, संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत, अव्यक्त, फरिश्ता बाबा बन गया। और जो बाबा ने पेपर दिया, हम यहाँ पर जो भी बैठे हैं हम सभी ये पेपर देंगे। और इस पेपर में पास होने के लिए बाबा ने 3 बात कहा, याद करो। पहले क्या बताया था मैंने, पहले क्या है, 3 बात बताया था। अगर अंतिम समय में पेपर में पास होना है तो क्या क्या बताया था, सेफ्टी की साधन क्या है, याद की भट्ठी, याद की यात्रा। दूसरा क्या था, श्रीमत का साथ, है ना, बाबा की हमेशा छत्र छाया में रहो। कौन सी छत्र छाया, श्रीमत। और तीसरा क्या था, बाबा से कंबाइंड। ये 3 अभ्यास जो करेंगे वो अंतिम समय में चाहे माया किसी रूप में आ जाए वो पास हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं चेक करो, वृत्ति को चेक करो। वृत्ति किससे कहते हैं, जब संकल्प को बार बार चलाएंगे वो क्या बनेगी,
वृत्ति। अगर संकल्प किया मेरा तो योग नहीं लगता, मेरा तो योग नहीं लगता, ज्ञान में 10 साल चल रहा हूँ, 15 साल वही बातें बार बार सुन रहा हूँ, कहाँ योग लग रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे आप योग में बैठते हो, संकल्प करते मेरा योग नहीं लगता, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो बाबा कहते हैं आप क्या बन जाते हो? भक्ति में एक उदाहरण है भस्मासुर। भस्मासुर क्या क्या था? जो उसको वरदान मिल गया कि तुम जिस पर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा। बाबा ने वरदान दिया कि तुम माया पर हाथ रखोगे, भस्मासुर नहीं, वो माया भस्म हो जाएगा। हमने क्या किया? योग में बैठे, इतना मेहनत कर रहे हैं, योग नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा है। तो बोलोगे योग नहीं लग रहा है तो योग नहीं लगेगा, तो क्या करो? मेरा योग लग रहा है, मेरा योग लग रहा है। मेरे साथ कौन बैठा है? मेरे साथ कौन बैठा है? तो जो बाबा बैठा है तो योग नहीं लगता है, हो सकता है? तो अभी ना योग में ना नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मेरा योग नहीं लगता, कभी योग नहीं कहना। क्या कहना है? बाबा तू तो मेरा है, मैं तेरी हूँ, तू मेरे साथ बैठा हूँ। अभी मैं परमधाम जाने की तैयार नहीं हूँ, तुम ऊपर से नीचे आ जा। बाबा को बुला, बाबा आ जाएगा। बाबा कहते जब मेरे बच्चे मुझे बुलाएंगे तो आपने दिल से कहा बाबा, बाबा हाजिर हाजिर, ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है। जब भी बुद्धि भटक जाए, क्या संकल्प करो? बुद्धि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ कौन बैठी है? महान हस्ती बैठी है। वो कौन है? बाबा। तो जब ऐसे संकल्प करेंगे, हमारे संकल्प से वृत्ति बनती है, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, कृति से संबंध संपर्क बनते हैं। इस बाबा बार बार कहते हैं योग तपस्या साधना में बैठ जाओ। और कैसे बैठो? अपने कर्म इंद्रियों को अपनी कंट्रोल में लेकर के बैठो। आज बाबा ने कहा ना मुरली में, स्लोगन क्या था आज की मुरली में? क्या था? अगर योग लगाना चाहते हो, योग में अनुभूति चाहते हो, क्या करो? दृढ़ता से मन को कंट्रोल करो, दृढ़ता से, छोड़ो नहीं। नींद आएंगे लेकिन आपको ये नींद नहीं करना है। झुटका आएगा, है ना, लेकिन झुटका नहीं लेना है। बुद्धि जाएगी, बुद्धि को जाने नहीं देना है। मन में संकल्प आएंगे लेकिन संकल्प को दूसरे संकल्प से उसको परिवर्तन करना है। बाबा कहते कर्म इंद्रजित बन करके बैठो। और कैसे बैठोगे? ये सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली याद की स्मृति, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और मेरा बाबा जो है, जैसे हैं, उसमें स्थित हो जाना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो तुम्हें बैठने इसको बाबा कहते हैं योग। और योग में क्या क्या चाहिए? बाबा कहते एक का पाठ पक्का करो। क्या क्या? एकाग्रता। एक बाबा की याद में बैठना, एकाग्रता। ऐसे एकाग्रता करो जैसे अर्जुन जब पंछी को देखा, पंछी की आंख में पुतला दिखाई दी, न कि आंख, एकदम एकाग्र। मछली की आंख में उसकी पुतला दिखाई दी, बिंदु दिखाई दी, तो उसने जब तीर चलाया वो जीत लिया। ऐसे ही बैठो तो अर्जुन बनकर बैठो। हमारी बुद्धि की आंख में कौन सी बिंदु दिखना चाहिए? कौन सी बिंदु? मैं बिंदु, बाबा बिंदु। तो एकाग्रता। और एक नामी, हमारे दिल में किसका नाम आए? बाबा। और कोई नाम नहीं आए, एक नाम, एक बाबा का नाम हो, बाकी सबको भूल जाओ। इकोनॉमी अर्थात संकल्प की बचत, व्यर्थ संकल्प ना आए। व्यर्थ संकल्प किससे कहते हैं? ना जी कहना, गे करना, तो करना, लेकिन कहना, ये सारे व्यर्थ है। मैं तो करना चाहती थी, ये चाहता था, लेकिन क्या? घर वालों ने कहा आज बुरा विशेष काम मत जाओ। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ, तो कहाँ से आ गया फिर क्यों नहीं हुआ? कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चल जाएगा। जो चलेंगे बोलेंगे, चल जाएगा बोलेंगे, और अंत में चिल्लाएंगे, बाबा कहते हैं। इसलिए इकोनॉमी अर्थात संकल्प की बचत। संकल्प को व्यर्थ मत गवाओ, एकांत। ना ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? जब बाबा ने अभ्यास करना शुरू किया, जब बाबा को पता चला, दादी गुलजार वतन में गई थी, देखा कि जैसे ब्रह्मा बाबा नीचे बैठे हैं,
जैसे और एक बाबा ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उस बाबा के अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। ये बाबा तो बूढ़ा है, आके बाबा को कहा बाबा आप जैसे ऊपर हैं, लेकिन वो बहुत चमकीला है, चमत्कारी है, दिव्य है, आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। बाबा ने तपस्या करना शुरू किया। क्या तपस्या किया? एकांतवासी बनने का, साइलेंस में जाने का अभ्यास करना शुरू किया। बाबा अपने आंगन से निकल जाते थे, कमरे से निकल जाते थे, जहाँ आवाज़ नहीं था, कोई लोग नहीं थे, वहाँ जाकर वहाँ बैठ कर अभ्यास किया। इस हमें भी दिन भर में कोई एक ऐसा समय निकलना चाहिए जहाँ पर कोई आवाज़ ना हो, कोई आना, किसी के आना जाना ना हो, घर में छत हो, छत पर चले जाओ, एकांत में बैठो, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा एकांत में बैठो, बस एक ही संकल्प कर, बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, आपके सिवाय मेरे जीवन में और कोई नहीं है। आओ हम दोनों मिलकर के बैठ के बात करते हैं, करके देखो आप। और फिर एक व्रता, एक व्रता माना मेरा तो एक शिव बाबा ऐसा है, या मेरे एक शिव बाबा और भी कोई कहीं है, और एक शिव बाबा है, तो दुख की घड़ी में कौन याद आना चाहिए, और सुख की घड़ी में घर वाले। हाँ, सुख हो या दुख हो कौन याद आना चाहिए? बाबा। अगर सुख हो दुख हो एक बाबा याद आ गया तो आप कौन हो? आप एक बाबा के हो, एक व्रता। बाबा मुरली में कहा है, बाबा पतिव्रता नहीं कहता है, बाबा क्या कहता है? पिता व्रता। क्या कहता है? पिता व्रता। एक बाबा, दूसरा ना कोई। अगर पतिव्रता बोलेगा ना, फिर माताएं छुट्टी मिल गई अभी, क्या करने के लिए? पति को याद करने के लिए। इसलिए मुरली में कोई पतिव्रता शब्द नहीं आता है। मैंने बहुत ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। मुझे एक ही बात मिला, पिता व्रता और एक व्रता, और एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा। जब भी दुख हो, कभी घर में कोई बीमार पड़ जाते हैं, है ना, बाबा कहते पहले मेरे पास आ जाओ, मुझे कहो बाबा आपके बच्चा या बच्ची बीमार पड़ा है, आप उसको देख लो। आप कहते हो ना कि आप सुप्रीम सर्जन हो, सुप्रीम वैद्यनाथ, ये आपका बच्चा बीमार पड़ा है, अब उसकी देखभाल आप करो, अभी मैं आपकी याद में बैठती हूँ। जैसे आप याद में बैठोगे 2 मिनट 3 मिनट, आपको बुद्धि में टचिंग होगी, कौन से हॉस्पिटल जाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाओगे, आपकी बुद्धि आपको ही ले जाएगी, भटकोगे नहीं। हम पहले क्या करते हैं, इस बीमारी के लिए कौन सी डॉक्टर, उसको पहले ढूंढते हैं, उसको फ़ोन लगाते हैं, और फ़ोन नहीं लगता, कुछ नहीं होता, फिर दीदी को फ़ोन करोगे, दीदी ऐसे हो गया, तो बाबा को बोलो ना। आप क्या कर रहे हो बैठ करके? हाँ, आप क्या कर रहे हो? बाबा कहते मुझे यूज करो। कब यूज करो? जब योग नहीं लगता तब भी यूज करो, दुख की घड़ी आ जाए तब भी यूज करो, जब बहुत कुछ मिल जाए, प्राप्ति हो जाए तो भी क्या कहो? बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया। कल एक बहन हमसे मिल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है जब मैं बाबा की बच्ची बन गई, कभी संकल्प नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और बाबा के बच्चे बन के चल रहे हैं। अगर आप नोट करना चाहोगे, जब से बाबा के बच्चे बने, बाबा ने आपको भरपूर किया है। अगर हम भरपूर अनुभूति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि बाबा से हट करके देहधारियों में है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास के लिए 6 बात है। आसन, हम ऐसे बैठ जाए कोई हलचल न हो, है ना, मन बुद्धि को भी बिठाए, शरीर को बिठाए। और मौन, योग तभी बहुत अच्छा होगा जब हम मौन रहेंगे। मौन अर्थात जब जरूरत हो तभी बात करें, जब जरूरत ना हो तभी बात न करें, जिसको बाबा कहते हैं मुख का मौन और मन का मौन। मन का मौन अर्थात व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प ना हो, उसको कहते हैं मन का मौन। मुख का मौन अर्थात कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। जब ये अभ्यास होगा तब आपका योग लगेगा। अटेंशन, अभी हमने अभ्यास किया था ना, हमने एक बात आपको कहा बीच में, क्या कहा? अटेंशन, चेक करो अभी आप कौन हो, कहाँ बैठे हो,
किसके साथ बैठे हो, इसको बोलते हैं अटेंशन। बीच बीच में चेक करो जब योग में बैठे हो मन बुद्धि कहाँ है। अब हमको बिठाया गया परम धाम में, मैं परम धाम में बैठी हूँ या दुनिया में विचरण कर रही हूँ, चेक करो। तो चेक करोगे फिर बुद्धि हटेगी वहाँ से, फिर वहाँ जाएगी जहाँ मन बुद्धि बैठी है, अटेंशन। और सीट पर सेट हो जाओ। हमारा सीट कौन सा है? भ्रुकुटी। एक सीट बाबा कहते हैं भ्रुकुटी। और आसन हमको कितने मिले हैं? 4 आसन मिले हैं। एक आसन का नाम है भ्रुकुटी आसन, दूसरा आसन का नाम है कमल पुष्प आसन। एक मुरली बाबा ने कहा है जब कमल पुष्प आसन पर बैठोगे तो निरंतर याद होगा। निरंतर याद में रहने के लिए कमल पुष्प आसनधारी बनो। कमल पुष्प किससे कहते हैं? भ्रुकुटी में बैठो, देह को भूल जाओ, देहधारियों को भूल जाओ, देह की पदार्थ को भूल जाओ, देह के धर्म को भूल जाओ। मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठी हूँ, उसको कहते हैं कमल आसनधारी। और तीसरा आसन है बाबा का दिल तख्त। और चौथा आसन है बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठ जाओ, बाबा और मैं। और पांचवा है स्थिर होकर के बैठो, स्थिरियम। ना तन हिले ना मन डोले, तन मन एकाग्र। और 6 चेकिंग करो। जब योग में बैठे हो बीच बीच में चेक करो। ये है बाबा कहते हैं योगी की आसन। भ्रुकुटी अकाल तख्त, साक्षी द्रष्टव्य का आसन है। बाप दादा के आंखों के नूर बन करके बैठ जाओ। कहाँ बैठो? है ना, चित्र देख रहे हो आप? हम देखते हैं यहाँ पर योग में बैठते हैं, कई भाई बहन ऐसे करके बैठते हैं। कैसे देख रहे हो आप? योग में कभी ऐसे नहीं बैठना है। योग में कैसे करना है? सामने की तरफ देखो। हमारी दादियों ने हमें योगी बनाने के लिए कैसे कैसे साधन बना दिया है। क्लासरूम में आओगे, दीवार में किसके चित्र हैं? आप कुर्सी पर बैठो, नीचे बैठो, जब सामने की तरफ देखो, किसके और देखोगे आप? बाबा के आंखों में देखोगे। आप ये देखो, बाबा के आंखों में क्या है? नूर है। वो नूर कौन है? मैं। बाबा के आंखों में देखो, ऐसे देखो, बाबा मैं आपकी नैनों के नूर हूँ, आप मेरे नैनों के नूर हो। वो भी एक आसन हो गया। और कमल आसन, जैसे अभ्यास मैंने कहा कि भ्रुकुटी में बैठो, देह को भूल जाओ, देहधारियों को भूल जाओ, देह के धर्म को भूल जाओ और देह के संबंध को भूल जाओ। फिर क्या बन जाओगे? आत्मा ज्योति बिंदु अर्थात कमल आसनधारी और बाबा का दिल तख्त नशीन। जैसे आप वतन में गए हो, बाबा के सामने बैठ गए, बाबा के पास, बाबा आपको देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हो, ये बाबा का दिल तख्त हो गया। जब भी योग में बैठो लक्ष्य लेकर के बैठो। कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हो? जब भी बैठो लक्ष्य लेकर के बैठो, बिना लक्ष्य लेकर के नहीं बैठना है। और बाबा की याद में बैठो, डर के नहीं बैठो, घबराओ मत। न कई बार आपको लोग बोल देते हैं आत्मा इतनी पाप करके आई है, जन्म जन्मांतर के विकर्म बोझा आपके ऊपर है, तो विकर्म को समाप्त करने के लिए, विनाश करने के योग लगाओ। नहीं, कभी आप बाबा को ऐसे याद करने के लिए नहीं बैठो कि मेरी विकर्म विनाश हो, पाप दग्ध हो। बाबा को ऐसे याद करो जैसे बाबा से आप मिलन मना रहे हो। बाबा से मिलन मनाओ, बाबा सब कुछ कर लेगा। डरना नहीं कि मैं अभी अभी ज्ञान में आई हूँ, मेरे ऊपर इतने बोझ हैं, मेरे से पुरानी आत्माएं हैं, वो कितना पुरुषार्थ कर लिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं करना ऐसे। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए सच्चे दिल पर, बाबा को सच्चे दिल का प्यार चाहिए। आप 2 दिन के बच्चे हो या 50 वर्ष के बच्चे हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी याद में बैठे हो, आपके मन बुद्धि में कौन बैठे हैं? बाबा या दुनिया वाले? बाबा को सच्चे दिल का प्यार चाहिए। और बाबा कहते हैं जम जाओ, बैठ गए तो बैठ जाओ, हिलो मत। दही जमाते हो ना आप लोग, क्या करते हो? दही जमाने के लिए दूध में क्या करते हो? जो भी डालना है डालते हैं आप, है ना। उसके बाद बर्तन को हिलाते रहते हो,
है ना। दूध में पुराने दही डालने के बाद आप बर्तन को हिलाओगे तो दूध जमेगा? नहीं जमेगा ना। आप दूध की बर्तन में वो डाल दिया, आप छोड़ दिया आपने। ऐसे ही जब योग में बैठ गए, बार बार उठ बटक मत करो। लक्ष्य ले लो कि मुझे आज आधा घंटा ऐसे बैठना है, चाहे प्रलय आ जाए, कोई शरीर छोड़ दे, मुझे नहीं उठना है। और ऐसे भी होगा, कुछ आएगा लेकिन नहीं उठना। जम जाओ, जब जम जाओगे योग लग जाएगा। जमने का अर्थ होता है जहां बैठ गए वहां से उठना नहीं है, जो समय आपने निश्चित किया है। ठीक है। आगे बाबा कहते हैं लगन में मगन हो जाओ। किसके लगन में? दुनिया वालों के लगन में, बाबा के लगन में। और धूम लगी रहे, मुझे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा के साथ चलना है, मुझे बाबा को याद करना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जो आप अनहद संकल्प करते रहोगे, धुन लगी रहेगी, तो योग अग्नि बन जाएगा, लगन अग्नि बन जाएगा। और उस लगन की अग्नि में सारे विघ्न समाप्त हो जाए। बाबा इसलिए कहते धुन लगी रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अब बाबा मुझे आपके साथ घर चलना है, बाबा मुझे आपके पास आना है, बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। ये कोई मंत्र नहीं है, इसको बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। मन ही मन बोलते जाओ। और बाबा कहते काठी करो। काठी अर्थात पहले जमाने में लकड़ी की चूल्हा होता था ना, है ना। एक बार आग लगा दिया, एक लकड़ी में काम चलता था। लकड़ी के बाद लकड़ी क्या करते, लगाते जाते थे। तो ऐसे ही अभी आपने भट्टी कर लिया, फिर छोड़ दो, चलेगा। फिर जब शक्ति दीदी बुलाएगी तब भट्टी में आएंगे हम, तब तक चूल्हा बुझती रहे, चलेगा? चलेगा ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पर बैठे, यहाँ जाने के बाद काठी करो। काठी अर्थात भले आप एक दिन नहीं बैठो, लेकिन घर में जा करके, है ना, 1 घंटा समय निकाल करके भट्टी में जो सुना उसको याद करो, फिर 1 घंटा भट्टी में बैठो। आज मुझे 1 घंटा बाबा की याद में बैठना है, तो काठी कर लिया आपने। फिर कल किया, फिर परसों करेंगे, फिर करेंगे, तो आप योग अग्नि क्या रहेगी? जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। फिर जब कभी दीदी बुलाए भट्टी करने के लिए, हाँ, दीदी ने कहा था एक भाई आएंगे भट्टी कराने के लिए, तब मजा आ जाएगा। तब तक सोए रहो, नहीं ना। काठी करने का अर्थ है कि जो आज आपने अभ्यास किया, उस अभ्यास के बाद में जाकर के रिपीट करो। आत्मा कौन है? लाइट और माइट। पूरा नहीं करेंगे? हाँ, पूरा नहीं करेंगे, 15 मिनट में पूरा करेंगे। यहाँ वाले से जाएंगे ना, उतने पानी। अच्छा ठीक है, 5 मिनट पूरा करते हैं। ठीक है। तो अभी एक अभ्यास करेंगे हम ना, जो अभ्यास हम पहले भी किया था, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको रहना है जो आपको डायरेक्शन मिलेगा। फिर जब वापस आप आओगे 5 बजे के बाद, तब दूसरी शुरू करेंगे। ठीक है। तो अभ्यास अभी हम करेंगे, घड़ी में 1:05 है। अब हम 8 मिनट के अभ्यास, उसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। उसमें एक चीज़ जोड़ेंगे, लाइट जलेगी, फैन बंद हो जाएगा। ठीक है। लाल लाइट में हम स्मृति को थोड़ा आगे ले जाते हैं। पहले हमने क्या कहा था आपको? मैं आत्मा लाइट माइट हूँ। कहाँ बैठी हूँ? भ्रुकुटी की कुटिया में। ठीक है। अभी हम अभ्यास को आगे ले जाएंगे। दूसरी बार क्या अभ्यास किया हमने? बालक सो मालिक। अभी हम 1 सेकेंड में परम धाम की ओर यात्रा करेंगे। 8 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, एक ही स्मृति में। मैं ज्योति बिंदु लाइट माइट हूँ, लाइट माइट हाउस, परम ज्योति बिंदु बाबा के पास बालक बनकर के बैठी हूँ। बाबा मालिक, लाइट माइट हाउस, मैं आत्मा बालक, लाइट माइट। सबको समझ में आ गया? क्या अभ्यास करेंगे? रिपीट करिए। परम धाम निवासी,
मैं आत्मा बालक लाइट माइट मालिक परम ज्योति बिंदु लाइट माइट हाउस बाबा के साथ परम धाम में बैठी हूँ। और ऐसे बैठो बिल्कुल जैसे आत्मा बाबा के पास बैठती है। 8 मिनट, पहले हमने 5 मिनट किया, फिर 3 मिनट किया, अभी 8 मिनट बैठेंगे। और 8 मिनट योग के बाद वाइट लाइट होगी, तो 1 मिनट के लिए कोई अपने स्थान से नहीं उठेंगे, 1 मिनट वाइट लाइट में बैठोगे। उसके बाद जैसे सवेरे किया था, आराम से बिना आवाज किए उसी परमधाम की स्थिति में रह करके जिसको जो डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन प्रमाण आगे आप हलचल में न आकर के करना वही, लेकिन एकदम साइलेंस में। ठीक है, चलिए सभी अपने सीट पर सेट हो जाओ 1 मिनट के लिए। ज्योति बिंदु आत्मा लाइट माइट, सभी कोशिश करेंगे। भ्रुकुटी आसनधारी ज्योति बिंदु आत्मा लाइट माइट। सेकेंड में उड़ चलो परम धाम। स्वीट साइलेंस होम में, स्वीट साइलेंस की स्थिति में मैं ज्योति बिंदु आत्मा लाइट माइट बनकर बालक रूप में परम ज्योति बिंदु लाइट माइट हाउस मालिक शिव बाबा के साथ हूँ, बाबा के पास, बाबा के समीप बैठी हूँ। लाइट माइट हाउस के साथ बैठी है। आत्मा बालक मालिक शिव बाबा के साथ हर पास। जिन जिन की आंखें बंद हो रही है, आंखें खोल के बैठिए। ये बहुत पावरफुल स्थिति है। परमधाम निवासी लाइट माइट स्वरूप में, लाइट माइट हाउस
शिव बाबा के साथ हूँ, पास हूँ, समीप हूँ। ओम शांति। व्हाइट लाइट में 1 मिनट कोई उठे नहीं, बैठो, उठो नहीं, बैठो 1 मिनट।